हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 का फिजिक्स लेसन नंबर 3 और आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण के बारे में और स्पेक्ट्रम के बारे में। और अगर आप पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, उसमें प्रिज्म के बारे में बताए थे, अगर उन वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आई बटन आता होगा, वहाँ से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर वीडियो को ज़्यादा से पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। वर्ण विक्षेपण ये पूछा भी जाता है 10th क्लास में, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। वर्ण विक्षेपण क्या होता है? वर्ण विक्षेपण और स्पेक्ट्रम इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। वर्ण विक्षेपण और स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, बताइए तो क्या बनाए हम लोग। ये क्या है? प्रिज्म है। ये क्या है? प्रिज्म है। हम आपको प्रिज्म के बारे में पहले बता चुके हैं, ठीक। ये प्रिज्म है। जब श्वेत प्रकाश मतलब वाइट लाइट, कौन लाइट? वाइट लाइट। ये क्या है? श्वेत प्रकाश है। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तब वह 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। क्या होती है? वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस क्रिया को हम लोग कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक। तो यहाँ पे श्वेत प्रकाश है, जैसे यहाँ से गुजरता है तब ये 7 रंगों में क्या होता है? बट जाता है। दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। देखिए ये जाना चाहता था सीधे, लेकिन जा नहीं पाएगा कि जय प्रकाश है, किरण जो श्वेत प्रकाश है, ये जाना चाहता था सीधे, जा नहीं पाएगा। क्यों नहीं जा पाएगा? क्योंकि यहाँ पे क्या है? ये कांच का सतह है। ये क्या है? कांच सतह है। तो हम लोग पढ़े थे कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तब वह अपने रास्ते से थोड़ा सा क्या होती है? मुड़ जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सीधे जाना चाहता था लेकिन जा नहीं पाएगा। यहाँ पे कांच आ गया तो क्या होगा? थोड़ा सा मुड़ जाएगा, ठीक। और ये क्या होता है? श्वेत प्रकाश क्या होता है? 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है जब प्रिज्म से होकर गुजारते हैं। तो 7 रंग फिर मुड़ेगा एक बार, ऐसे ऐसे एक 2 3 4 5 6 7, ठीक। क्योंकि श्वेत प्रकाश जो होता है उसमें 7 रंग होता है। कितना रंग होता है? 7 रंग होता है। तो वही श्वेत प्रकाश को जब यही सूर्य का प्रकाश जो है इसको अगर प्रिज्म से होकर गुजारेंगे तो क्या होता है? वो 7 रंगों में क्या होता है? व्यक्त हो जाता है। तो ये 7 रंगों में क्या हो जाता है? बट जाता है। 7 रंगों में क्या होता है? ये बट जाता है। 7 रंगों में बट जाता है। यही है वर्ण विक्षेपण। यही क्या है? वर्ण विक्षेपण। क्या बोलेंगे परिभाषा में? जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है या जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। क्या होता है? वो 7 रंगों में क्या होता है? विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को ही क्या कहते हैं हम लोग? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इससे जो प्राप्त होता है, इसके दौरान जो बनता है, ये 7 रंगों का जो पट्टी बनता है, इस पट्टी को ही हम लोग कहते हैं स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? स्पेक्ट्रम कहते हैं या वर्णपट कहते हैं। और इन 7 जो रंग होता है, इसमें 7 जो रंग होता है, इनको नाम को हम लोग संक्षिप्त में बैजानी पीनाला कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? बैजानी पीनाला कहते हैं। पीनाला, बैजानी पीनाला कहते हैं। यहाँ शुरू कीजिए। बैजानी, बैजानी पीना, फिर ये ला। इसका मतलब क्या है? बैजानी पीनाला का बै का मतलब हुआ बैगनी। बै का मतलब क्या हुआ? बैगनी। जा का मतलब हुआ जामुनी। नी का मतलब हुआ नीला। हो का मतलब हुआ हरा। पी का मतलब हुआ पीला। ना का मतलब हुआ नारंगी। ला का मतलब हुआ लाल। और इसको इंग्लिश में हम लोग विबजियोर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इंग्लिश में इसको विबजियोर कहते हैं। अब विबजियोर का मतलब क्या? विबजियोर मतलब भी मतलब क्या? वायलेट। क्या होता है? वायलेट। आई मतलब इंडिगो। इंडिगो कहते हैं हिंदी में जामुनी, इंडिगो। नीला को क्या कहते हैं? ब्लू। विबजियोर, वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन मतलब हरा, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड। तो आपसे पूछा जाएगा बताओ वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं और स्पेक्ट्रम से आप क्या समझते हैं। तो बोलना है जब श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है तब वह अपने 7 रंगों में क्या होता है विभक्त हो जाता है। क्या होता है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है।
इस क्रिया को ही कहते हैं हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इस क्रिया के दौरान बनने वाले 7 रंगों की पट्टी को ही हम लोग स्पेक्ट्रम कहते हैं। और स्पेक्ट्रम में जो 7 रंग का पट्टी है, इसके रंग को संक्षिप्त में हम लोग नाम याद रखने क्या करते हैं, बैजानी पीनाला का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, बैजानी पीनाला को हम लोग याद रखते हैं। बैजानी पीनाला का मतलब क्या होता है, बै से बैगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, हो से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। बै मतलब बैगनी, जा मतलब जामुनी, नी मतलब नीला, हो मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी, ला मतलब लाल। इंग्लिश में विवजियोर कहते हैं। वी मतलब वायलेट, आई मतलब इंडिगो, बी मतलब ब्लू, जी मतलब ग्रीन, वाई मतलब येलो, ओ मतलब ऑरेंज, आर मतलब रेड। तो हम इसको, तो आपसे पूछा जाएगा जब परिभाषा, तो आपको पहले परिभाषा लिखना होगा, उसके बाद ये क्या करना होगा, आपको फिगर बनाना होगा। ठीक, क्या हो रहा है, ये श्वेत प्रकाश जा रहा है, ये जनक सतह था सीधे नहीं जा पाएगा क्योंकि यहाँ पे कांच का माध्यम, ये दूसरा सतह आ गया और दूसरा माध्यम आ गया। तो ये क्या होता है, 7 रंगों में बढ़ जाता है, फिर ये ऐसे आ गया। और इस पट्टी को क्या कहते हैं हम लोग, स्पेक्ट्रम कहते हैं। एक बार फिर से सुन लिया जाए इसका परिभाषा वर्ण विक्षेपण का, क्योंकि ये पूछा भी गया है, बहुत बार पूछा गया है ये, इसीलिए इम्पोर्टेंट है। वर्ण विक्षेपण, क्या क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण। तो बोलना है, जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरता है तब वह अपने 7 अवयवी रंगों में विभक्त हो जाता है। इस क्रिया को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और इस क्रिया के दौरान बनने वाले 7 रंग की पट्टी को वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। और इस रंग को संक्षिप्त में क्या कहते हैं हम लोग, बैजानी पीनाला कहते हैं। उसके बाद आपको ये फिगर बनाना होगा और उसके बाद ये लिख देना होगा। ठीक, अब देखिए, अगर आप यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है, बताइए कि प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तब 7 रंग का जो पट्टी बनता है, इसमें किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, मतलब कौन सा रंग सबसे ज़्यादा मुड़ता है। यहाँ आप देखिए, सबसे ज़्यादा मुड़ा कौन है, सबसे ज़्यादा मुड़ा है बैगनी। कौन मुड़ा है सबसे ज़्यादा, बैगनी मिला है। तो सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है, सबसे अधिक जो विचलन होता है, सबसे अधिक जो मुड़ता है, उसका नाम क्या है, बैगनी है। उसका नाम क्या है, बैगनी है। उसका नाम क्या है, बैगनी है। और सबसे कम कौन मुड़ रहा है, ये जनता था सीधे। अब सबसे कौन मुड़ा है, ये लाल। सबसे कम जो होता है, सबसे कम जो मुड़ता है वो क्या होता है, लाल मुड़ता है। मतलब सबसे कम जो विचलन होता है, सबसे अधिक, यहाँ पे लिख दीजिए विचलन, सबसे अधिक विचलन जो होता है वो किसका होता है, बैगनी का, क्योंकि सबसे ज़्यादा बैगनी ही मुड़ता है। सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन, सबसे अधिक विचलन किसका होता है, बैगनी का। और सबसे कम जो विचलन होता है, सबसे कम जो विचलन होता है वो सबका होता है, लाल होता है। ये पूछा भी गया ऑब्जेक्टिव में, बताओ प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तब सबसे ज़्यादा विचलन किस किरण का हो, किस रंग का होता है। सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी का और सबसे कम होता है इसका, लाल का। ठीक, ये क्या होता है, लाल बहुत कम मुड़ता है और इसका तरंग दैर्घ्य भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोग खतरे के निशान में को दिखाने के लिए क्या करते हैं, हम लोग लाल रंग के प्रयोग करते हैं। दिखेगा कि अगर जहाँ पे भी वो रेड वो लाइट रहेगा, वो ट्रैफिक लाइट में क्या होता है, 3 रंग होता है, लाल हरा पीला होता है। लाल हरा क्या होता है, पीला होता है। तो लाल रंग का निशान का जो प्रयोग करते हैं हम लोग खतरे के निशान को दिखाने के लिए करते हैं, क्योंकि ये बहुत कम मुड़ता है। क्या होता है, ये बहुत कम मुड़ता है। ठीक है, आज यहीं तक, फिर हम लोग अगले वीडियो में और भी सब चीज़ पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको जैसे पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।